Hello students and welcome back to our channel Concept Era. Today we are going to start the chapter 3, that is metal and non-metal. So we are going to start with the part 1 and here is physical properties of metal and non-metal. सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो metal और non-metal हैं उसकी physical properties को. So let's see. सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की. तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ लिखा है लस्टर, यानी कि जो हमारे मेटल होते हैं उस वो जो है उनका सरफेस है वो लस्ट्रस होता है. लस्टर का मतलब होता है शाइनी सरफेस. शाइनी सरफेस यानी उनका सरफेस है वो शाइनी होता है. एग्जाम्पल अगर आप देखें जैसे गोल्ड. गोल्ड हमारा ऐसा मेटल है जिसका सरफेस क्या है, शाइनी है. ठीक है. एल्युमिनियम सरफेस कैसा है, शाइनी है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें मेटल की, दैट इज हार्डनेस. जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं. ठीक है. जनरली दे आर हार्ड. जनरली मेटल्स आर हार्ड. हार्ड होते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल बहुत सारे हमारे सामने, कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल. जैसे कि हो गया हमारे सामने, आप कह सकते हैं आयरन. आयरन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फॉर हार्डनेस. लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे मेटल हैं जो हार्ड नहीं होते, जो सॉफ्ट हैं. दैट मीन्स वो एक्सेप्शन होता है. ठीक है. अब एक्सेप्शन देखें तो यहाँ पर क्या एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन ये है हमारे पास सोडियम. सोडियम मेटल है लेकिन हार्ड नहीं है. ठीक है. पोटेशियम, ये कैसा है, हार्ड नहीं है. सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों ऐसे हैं जो एक्सेप्शन की कैटेगरी में है बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच हार्ड. राइट. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टेट. जो हमारे मेटल होते हैं दे आर जनरली सॉलिड. राइट. हार्ड हैं तो सॉलिड फॉर्म है, दे आर जनरली सॉलिड स्टेट. लेकिन कुछ हमारे पास ऐसा एक्सेप्शन है जो मेटल है बट सॉलिड स्टेट नहीं है. वो क्या है एक्सेप्शन, अगर हम यहाँ देखें. एक्सेप्शन है मरकरी. मरकरी एक मेटल है. ठीक है. लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड होता है. ठीक है. इसका जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड है. आपने देखा होगा मरकरी, जनरली जो मरकरी है वो देखने को मिलता है थर्मोमीटर में. आजकल तो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर भी आ गए हैं. लेकिन जो ट्रेडिशनल थर्मोमीटर थे पुराने टाइम के, आप देखेंगे लैब थर्मोमीटर भी होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसके अंदर जो नीचे सिल्वरी जो आप सब्सटेंस देखते हैं दैट इज एक्चुअली वो मरकरी होता है. ठीक है. रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है. तो ये एक एक्सेप्शन है जिसको आप याद रखें. नाउ लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट, दैट इज मेलिएबिलिटी. मेलिएबिलिटी की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको करेक्ट लिखते हैं. मेलिएबिलिटी, तो मेलिएबिलिटी का मतलब है जो मेटल्स होते हैं दे आर जनरली मेलिएबल. मेलिएबिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है जिसमें क्या होता है, जो मेटल्स हैं उसको किसी हैमर से जो है पीट पीट कर, उसको मार मार कर उसका जो है थिन शीट बनाई जा सकती है. दैट मीन्स मेलिएबिलिटी कैसी प्रॉपर्टी है, वेन metals can be beaten into thin sheets. पतली पतली शीट उसकी बनाई जा सकती हैं, तब हम उसको बोलते हैं कि मेटल कैसा है, हमारा मेलिएबल है. तो हमारे ज़्यादातर जो मेटल हैं वो सारे ही कैसे हैं, मेलिएबल हैं. जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारा गोल्ड है. ठीक है. सिल्वर है. कैसे हैं ये, मेलिएबल है. ठीक है.
तो मेलिएबल है हमारे ये मेटल, और भी हो सकते हैं जो मेटल होते हैं हमारे, ठीक है, दे कैन बी मेलिएबल। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। जो मेटल्स हैं उनके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी देखी जाती है। डक्टिलिटी मीन्स जिसे मेटल को जब हम पतले पतले वायर्स जिसके हम बना सकते हैं, when metals can be converted into thin वायर्स, जब उसके पतले पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर, कॉपर के वायर आपने जनरली देखे होंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम, तो हम इसके क्या है वायर बना सकते हैं। जो ये प्रॉपर्टी है हमारी मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो जो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी होती है, ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की, ये बहुत काम आती है। जैसे हम बात करें मेटल गोल्ड की, सिल्वर की, तो गोल्ड एंड सिल्वर जो होते हैं दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल, एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी दे कैन बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी ऑल्सो, राइट। तो ज्वेलरी जो है उसमें गोल्ड का सिल्वर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे जो है हम ज्वेलरी बना सकते हैं, उसके जो है थिन शीट्स बना सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं, बहुत इंट्रिकेट डिजाइन जो है ज्वेलरी का दैट कैन बी मेड फ्रॉम गोल्ड एंड सिल्वर बिकॉज दे आर हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विच मेटल इज हाईली मेलिएबल, हाईली डक्टाइल, देन गोल्ड डेफिनेटली विल द करेक्ट आंसर। बट इफ द क्वेश्चन इज देन you can also, this question comes like this way, which metals is generally used in making jewelries, then definitely gold and silver can be the correct answer. Here you can see दैट जो हम मेलिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसका एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा गोल्ड, गोल्ड की थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं ना, सिल्वर की भी थिन शीट बनाई जा सकती है। ऐसे ही हम देखें वायर्स जो है, तो गोल्ड हमारा बहुत ज़्यादा डक्टाइल भी होता है। क्या हम कॉपर की जगह गोल्ड लिख सकते हैं? हाँ, गोल्ड भी आ सकता है क्योंकि ज्वेलरी में यूज़ कर रहे हैं। एक और बात इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जो गोल्ड है, ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर जो है लंबा वायर भी बनाया जा सकता है। इतना ज़्यादा गोल्ड जो है क्या है, डक्टाइल होता है। दैट मीन्स एक जो फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ दैट गोल्ड से, हियर यू कैन सी, फ्रॉम 1 ग्राम गोल्ड 1 किलोमीटर लॉन्ग, सॉरी इट्स नॉट 1 किलोमीटर, इट्स 2 किलोमीटर, इट्स, इसको हटा देते हैं, इट्स 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर कैन बी मेड, ठीक है। इतना लंबा जो है 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा जो है वायर बनाया जा सकता है। इसीलिए गोल्ड का जो यूज़ है वो ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। इस जो प्रॉपर्टीज है ये हमें बहुत हेल्प करेंगी 1 मार्क क्वेश्चन में, जो है रीजनिंग क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। हियर यू कैन सी कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी हमारे मेटल होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छे जो है कंडक्ट करते हैं। कौन करता है अच्छा कंडक्ट? मेटल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैन बी कॉपर, कैन बी आयरन, राइट, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स सी अबाउट द डेंसिटी। जो मेटल होते हैं उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, दैट मीन्स दे हैव हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब जब डेंसिटी ज़्यादा है तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। दैट मीन्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एज वेल, ठीक है। हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, राइट। नाउ लेट्स सी अबाउट सोनोरस। सोनोरस कैसी प्रॉपर्टी होती है? सोनोरस का मतलब है साउंड प्रोड्यूस करना, ठीक है।
साउंड प्रोड्यूस करना। जो मेटल होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे आर हिट बाय सम हार्ड ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ से उनको मारेंगे तो उनकी एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सो सोनोरस मीन्स प्रोड्यूसिंग साउंड। प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन metals are hit by strong substance, or you can say strong object, they produce sound. They produce sound. तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में जो बेल होती है उसको जनरली वो किसी मेटल की बनी होती है ना, क्योंकि जो मेटल है जब उसके सरफेस को किसी हार्ड सरफेस से पे जो है मारा जाएगा तो जो मेटल है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रिक बेल इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, बट वो एक मेटल से बना है। तो मेटल कौन सा हो सकता है? दैट कैन बी आयरन। दैट कैन बी आयरन एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है। ऑक्साइड्स जो मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। metals कैन मेक मेटल ऑक्साइड्स। मेटल जो है मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। और इनका नेचर कैसा होता है मेटल ऑक्साइड का? इनका जो नेचर है मेटल ऑक्साइड का वो होता है बेसिक। द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज जनरली बेसिक। यू कैन सी नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज बेसिक। बेसिक नेचर का होता है। तो अभी जो हमने आपसे डिस्कस करा है ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एज वेल। सो लेट्स मूव फर्दर। So you can we are when we are discussing physical properties of non-metals. So here first you can see luster. Luster again you already know it is means shine. तो जो surface होता है non-metals का वो shiny नहीं होता है, ठीक है। ये opposite होते हैं metal की। तो इनका जो surface है वो shiny नहीं होगा। That means they have non-lustrous surface, और you can say non-shiny, है ना। आप यहाँ लिख सकते हैं non-shiny surface। इनका सरफेस शाइनी नहीं होता है, ठीक है। हार्डनेस की बात करें, लेकिन हाँ एक एक्सेप्शन है इधर। एक्सेप्शन क्या है? जो नॉन मेटल में आयोडीन होता है वो इस कैटेगरी में, यानी कि उसके पास लस्टर होता है, उसके पास शाइन होती है। एक्सेप्शन अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, एक्सेप्शन इज आयोडीन। आयोडीन जो है उसके पास लस्टर है, उसके पास शाइन है। दैट्स वाई यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हमारा आयोडीन का, जिसको आप याद रखें। नाउ नेक्स्ट इज हार्डनेस। तो जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे आर जनरली नॉट हार्ड, दे आर जनरली सॉफ्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। एक ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जिसको कहा जाता है वो नॉन मेटल की कैटेगरी का है। उसका एक्सेप्शन है वो। तो हियर एक्सेप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब तक तो मेरे कहने से पहले बच्चे समझ गए होंगे। द आंसर इज डायमंड। जो डायमंड है इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, राइट। डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। तो इट इज वन ऑफ द एक्सेप्शन, जबकि हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, दे आर जनरली सॉफ्ट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें, देयर फिजिकल स्टेट जो कि कैसी होती है जनरली, दे कैन बी इट कैन बी यू कैन से सॉलिड हो सकती है और गैस, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन क्या है? जो हमारा नॉन मेटल है, ठीक है, जो हमारा नॉन मेटल है उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है ब्रोमीन, जिसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड होती है, ठीक है। एक्सेप्शन
ब्रोमीन कह सकते हैं, ब्रोमाइन कह सकते हैं। ये जो होता है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है, तो ये एक्सेप्शन है हमारा। मेलिबिलिटी की बात करें, स्पेलिंग सही कर लेंगे। तो जो हमारे नॉन मेटल्स है दे आर जनरली नॉन मेलिएबल। वो नॉन मेलिएबल होते हैं, ठीक है। अब नॉन मेलिएबल मतलब दे कैन नॉट मेक थिन शीट्स, उनकी थिन शीट्स नहीं बनाई जा सकती। डक्टिलिटी की बात करें तो डक्टिलिटी भी नहीं होती, दे आर नॉन डक्टाइल, दे आर नॉन डक्टाइल। So let's discuss about further, that is conduction of heat and electricity। अगर हम बात कर रहे हैं conduction of heat and electricity, non-metal, they are generally poor conductor of heat and electricity. You can say poor conductor of heat and electricity। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नॉन मेटल में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। एक्सेप्शन क्या है कि जो हमारे एक ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज ग्राफाइट, दैट इज ग्राफाइट। तो ग्राफाइट इज द एक्सेप्शन, इसको याद रखें आप। नाउ लेट्स मूव फॉर डेंसिटी। जो डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो कैसी होती है? लो होती है, दैट मीन्स दे हैव लो डेंसिटी। अब लो डेंसिटी है तो इसका मतलब इनका टेम्परेचर भी कैसा होगा? लो मेल्टिंग पॉइंट, दैट मीन्स लो मेल्टिंग पॉइंट। नाउ आर दे सोनोरस? नो। जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट सोनोरस, दैट मीन्स दे डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड। मेटल्स जो हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर जनरली नॉन सोनोरस, that means they produce no sound, no sound is produced, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ऑक्साइड की बात करें तो क्या ये ऑक्साइड बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। दे मेक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या बना रहे हैं? दे मेक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा है? ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं इनका नेचर होता है एसिडिक। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो आज हमने आपसे डिस्कस करी हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। एंड फॉर फर्दर टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। So thanks everyone. I hope you must have understood all the properties that we have discussed today.